एक वीडियो सामने आई है रावल डैम की, जिसमें मुर्दा मछलियाँ पानी की सतह पर तैरती हुई किनारे पर जा लगी थी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इंसिडेंट हो चुका है। इसकी वजूहात क्या है, पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि अभी तक इसकी वजूहात सामने नहीं आई कि मछलियाँ जो हैं वो क्यों मर गई, क्यों मुर्दा हालत में पानी की सतह पर तैरती हुई सामने आई हैं। इस वक्त मैं कुरंग नाले पे मौजूद हूँ और आप ये गंदगी देख सकते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक ही प्लास्टिक नज़र आ रहा है। इसके अलावा बड़ी तादाद में जितनी भी यहाँ की बारको शाहपुर की आबादी है वो इस कुरंग नाले में गटर अपने फेंकती है, और ये प्लास्टिक और गटर और गंदगी तमाम तरह आलूदगी जो है वो ये बहती हुई रावल डैम में जाकर गिरती है। और रावल डैम में आपको बताती चलूँ कि कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो सीवरेज के पानी को साफ़ करने वाला है वो नहीं लगा हुआ। वफाकी हुकूमत की जानिब से इसकी मंजूरी तो दी गई, लेकिन हमने देखा कि अभी तक वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है किसी भी कैचमेंट एरिया पर नहीं लगाया जा सका। इस वक्त आप ये देखें, ये गंदगी है। इसके अलावा ऊपर जो है वहाँ पर भी है। तो कुरंग नाला है ये बेसिकली। और एक और दिलचस्प बात ये है कि ये मैं जहाँ खड़ी हूँ ये सिमली डैम रोड है, और सिमली डैम रोड जो है वो इस वक्त सीढ़िए की है, और सीढ़िए के अफसरान यकीनी तौर पर जब यहाँ से गुजरते होंगे तो इस गंदगी को देखते होंगे। उसके साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि ये यहाँ पर इंक्रोचमेंट भी हो चुकी है। यहाँ पर भराई करने के साथ साथ कचरा भी फेंका जा रहा होता है, और कुछ अर्से बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो है वो तामीरात शुरू हो चुकी होंगी, क्योंकि एक साइड पे कुरंग नाले के हम देख चुके हैं कि मुकम्मल तौर पर तामीरात हो गई हैं। और आपको बताती चलूँ कि जो यहाँ पर मुकामी लोग हैं इस इलाके के, वो ये ज़रूर इस बात को समझेंगे, और उनको याद भी आएगा कि कुछ साल पहले अगर हम देखें 2010 तक ये नाला मुकम्मल तौर पर साफ़ होता था। यहाँ पर हमें ग्रीनरी नज़र आती थी और किसी किस्म की इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आती थी। यहाँ पर इवन कि इस्लामाबाद सेंटर के जो ड्रामे हैं वो भी शूट होते थे। लोग यहाँ पर फिशिंग करते थे, पिकनिक पॉइंट था यहाँ पर। जो उससे पहले अगर चले जाए तो ये पानी इतना शफाफ था। ये जो कुदरती पानी की गुजरगाह थी ये इस कदर साफ़ थी कि यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो अपने कपड़े धोने आती थी। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें ये कचरा है, और ये कचरा जब रावल डैम में जाएगा तो मछलियाँ जो है वो कैसे ज़िंदा रहेंगी। इतनी आलूदगी जाने के बाद जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो ये होती हैं, एक तो आपके केमिकल जो है उसमें हो सकते हैं, वो तो रिपोर्ट सामने आएंगी तो उसमें आएगा कि केमिकल्स की वजह से मरी, या फिर आलूदगी की वजह से जो मछलियाँ होती हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, और ऑक्सीजन की कमी के बायस जो है वो इस तरह मछलियाँ मर जाती हैं। तो आप ये सोचें कि जिस रावल डैम में इस कदर, सिर्फ मैं एक नाले का बता रही हूँ आपको, ये बारकों का एक एरिया का जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा बनी गाला, बरीमाम, ये तमाम एरियाज़ हैं जो इससे भी ज़्यादा गंदे हैं। तो ये सिचुएशन है जहाँ पर रावल डैम में इस तरह का पानी जाएगा, इतनी गंदगी जाएगी जहाँ मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर सकेंगी। वहाँ पर आप अपने दो शहरों के शहरियों को पानी दे रहे हैं और पीने का पानी दे रहे हैं, तो फिर सोचें कि उस पानी से क्या होगा। सीढ़िए जहाँ पर हमें पोलन एलर्जी से मरता हुआ नहीं देखना चाहती, और सीढ़िए की जानिब से बार बार हम देखते हैं कि वहाँ पर दरख्त काटने की यही जो है वो बताते हैं वजह कि पोलन एलर्जी है, शहरी डिस्टर्ब होते हैं। तो क्या सीढ़िए को ये नज़र नहीं आता? शहरी पोलन से वो आप मरते हुए नहीं देख सकते, लेकिन हाँ हेपेटाइटिस से मर जाएं या पानी की दीगर जो गंदे पानी से लगने वाली बीमारियां हैं उससे मर जाएं तो ठीक होगा। तो ये है सीढ़िए की कारकर्दगी। यहाँ पर देखें कि ये कचरा कुंडी बना हुआ है नाला, और इंक्रोचमेंट की भी सिचुएशन देख लें ये है। और फिर फ्लड आएगा, और ये कहेंगे कि फ्लड जो है वो इसलिए आया है क्योंकि क्लाउड ब्रस्ट हो गया, मामूल से ज़्यादा बारिश हो गई है, तो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज नहीं है, आपकी नाअहली है, और ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं कि दरख्त आप काट देते हैं कि पोलन ना हो, लेकिन आपने सफाई नहीं करनी। हम शहरियों को पोलन से मरता हुआ नहीं देखना चाहते। हाँ, शहरी हेपेटाइटिस से मर जाएं